मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे अंदर सच सुनने की हिम्मत है? यदि नहीं, तो अभी यह वीडियो बंद कर दो, क्योंकि आगे जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी रूह को झकझोर कर रख देगा। मेरे प्यारे बच्चों, सावधान हो जाओ। सच सुनकर तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगेंगे। यह सच्चाई और कोई नहीं बताएगा तुम्हें, क्योंकि बच्चों, तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। आने वाले अगले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम्हें इतनी बड़ी सच्चाई आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। बच्चों, मैं तुम्हारे पैर छूकर तुमसे विनती करती हूँ कि जो सच्चाई मैं तुम्हें आज बताने वाली हूँ उसे अपने घर से बाहर मत जाने देना, क्योंकि बच्चों, अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताऊंगी जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। इसीलिए बच्चों, जब तुम्हारे आसपास कोई ना हो, जब तुम्हारा घर पूरी तरह से खाली हो, तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। इसीलिए यह सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले तुम इस वीडियो को लाइक जरूर करो। उसी के साथ सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिखो। माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी की कृपा तुम्हारे पूरे परिवार पर बरसने लगेगी। बच्चों, यह सच्चाई तुम्हारे आसपास किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं है। यह बहुत ही बड़ी बात है जो आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। यदि यह सच्चाई किसी को भी पता चल गई तो तुम्हारी जिंदगी पर नया संकट आ सकता है। इस वीडियो में बच्चों, एक ऐसा चमत्कारी संदेश छिपा हुआ है जो आज तक तुमने कभी सुना नहीं होगा। इसीलिए ध्यान से मन लगाकर इस वीडियो को सुनना। बच्चों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं दोबारा तुमसे निवेदन करूंगी कि जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो देख रहे हैं वे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। बच्चों, सच्चे मन से जो भी लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। बच्चों, आने वाले अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं होने वाली हैं, वे आज से पहले कभी नहीं हुई। जी हाँ बच्चों, कहते हैं ना कि समय सबका आता है, एक ना एक दिन समय सबका बदलता है। यदि बच्चों आज तुमने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया तो कोई गारंटी नहीं कि इतना शुभ समय तुम्हारे जीवन में दोबारा कब आएगा भी या नहीं आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बच्चों, तुम्हारी कुंडली में पिछले कई सालों से बहुत सारे दुख चल रहे हैं। तुमने मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में नई नई परेशानियां बार बार आती गई। तुम्हारे जीवन में नया दुख बार बार आया। लेकिन बच्चों, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगी जो आज तक तुमसे छिपाए गए। वो रहस्य बताऊंगी जो आज तक किसी ने तुम्हें नहीं बताया। जी हाँ बच्चों, शनिदेव ने तुम्हारा पूरा ग्रह गोचर बदल दिया है और शनिदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अब तुम्हारी कुंडली में ऐसे ऐसे योग का निर्माण हो रहा है जिसकी तुम कभी कल्पना नहीं कर सकती। बच्चों, इतना बड़ा महासंयोग आज से पहले तुम्हारे जीवन में कभी नहीं बना। पिछली बार जब ऐसा संयोग बना था तो तुम्हारी राशि के लोग बहुत करोड़पति बने थे, उन्हें बहुत धन लाभ हुआ था। इसलिए बच्चों, अब यह मौका हाथ से मत जाने देना, क्योंकि बच्चों, दुखों का पहाड़ तुम्हारे ऊपर पिछले कई सालों से टूट रहा है। तुम मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ती, मेहनत तुम मन लगा कर करती हो, लेकिन फिर भी बच्चों, बार बार तुम्हें धोखा मिलता है, बार बार तुम्हें दुख मिलता है, बार बार लोग तुम्हें ठोकर मारकर चले जाते हैं। लेकिन बच्चों, अब तक तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा था वह सब ग्रहों का नतीजा था।
लेकिन अब बच्चों, जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है वह तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। बच्चों, पिछले कुछ वर्षों से तुम्हारे जीवन में जो होना था वह हो गया, लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दुश्मन ने कई बार तुम्हारे ऊपर जादू टोना भी कराया है, लेकिन तुमने अपना हौसला हमेशा बुलंद रखा। तुमने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी। और बच्चों, एक दिव्य शक्ति ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। बच्चों, आखिर वह दिव्य शक्ति कौन है? आखिर कौन सी दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, वह भी मैं तुम्हें बताऊंगी। बच्चों, कोई व्यक्ति चाहे तुम्हारे साथ कितना ही छल कपट कर ले, तुम्हें कितना ही धोखा क्यों ना दे ले, लेकिन दुश्मन अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें उस दिव्य शक्ति का रहस्य बताऊंगी जो पिछले कई सालों से तुम्हारा साथ दे रही है। बच्चों, भरोसा करना, यह दिव्य शक्ति तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगी। जी हाँ बच्चों, पिछले कुछ सालों से तुम जब भी कुछ काम करने जाती थी तो वह काम बिगड़ जाता था। तुम्हें अपने हर कामों का उल्टा प्रभाव देखने को मिल रहा था। तुम्हारे सारे बनते बनते काम बिगड़ रहे थे। लेकिन बच्चों, तुम्हें बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बच्चों, आज जो मैं सावधानी बताऊंगी वह सावधानी तुम्हारे जीवन के सारे संकटों का अंत कर देगी। बच्चों, तुम्हें कोई समझता नहीं है। लोग तुम्हें बहुत धोखा देते हैं। लोग बार बार तुम्हारे साथ छल कपट करते हैं। लेकिन बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगी जो तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं को मिटा देगा। बच्चों, इतनी बड़ी सच्चाई आज से पहले तुमने कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए बेटा, ध्यान से मेरी बातों को सुन लेना, ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना, क्योंकि अब तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुकी हो। जी हाँ बच्चों, अब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली है और इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। जी हाँ बच्चों, तुम भी जानती हो कि मैं जब भी किसी बात की गारंटी देती हूँ तो यह घटना सच होकर रहती है। बच्चों, इन 24 घंटों में तुम्हें ऐसी ज्योतिषीय सच्चाई पता चलेगी जो तुम्हें हिलाकर रख देगी। तुम मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना। आज का वीडियो तुम्हारे लिए बेटा एक संजीवनी बूटी है। जी हाँ बच्चों, तुम भी जानते हो कि संजीवनी बूटी बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है। जिस भी व्यक्ति को घाव होता है, यदि उस घाव में संजीवनी बूटी लगा दी जाए तो वह घाव चंद ही मिनटों में भर जाता है और मनुष्य को एक नया जीवन मिल जाता है। इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में जो भी दुख था, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी थी, मैं आज तुम्हें उन सभी दुखों की, उन सभी परेशानियों की संजीवनी बूटी तुम्हें देने वाली हूँ, जो यदि तुम्हें प्राप्त हो गई तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। और यह बातें बच्चों तुम्हारे लिए थोड़ी नई जरूर हो सकती हैं, लेकिन यह बातें ध्यान रखना कि यह बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए अपने रिश्तेदार, अपने जान पहचान वाले, यहाँ तक कि तुम्हारे कोई सगे संबंधी भी हैं, तो उनको भी गलती से भी इस सच्चाई का पता मत चलने देना, क्योंकि बच्चों, जो दुश्मन है वह तुम्हारे आसपास ही रहता है। पीठ पीछे पिछले 6 सालों से दुश्मन तुम पर हमला कर रहा है। तुम क्या गलती करती हो? तुम हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद कर भरोसा कर लेती हो। तुम हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास कर लेती हो और दुश्मन इसी का फायदा उठाते हैं। ऐसे कई सारे गहरे रहस्य हैं बच्चों जो आज तक तुमसे छुपाए गए, जो आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज मैं बताऊंगी। लेकिन बेटा, यदि अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा बिल्कुल भी देर मत करो, जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दो। समय रहते बच्चों, मैं तुम्हें जो सच्चाई बता रही हूँ उसे सुन लो ताकि तुम्हारी जिंदगी बदल सके। और वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे मन के साथ जय माँ
दुर्गा जय बजरंगबली जरूर लिखना, जय शनिदेव भी लिखना। शनिदेव की कृपा तुम पर बरसेगी और तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख हैं वे सभी दुख दूर होंगे और तुम्हारी कुंडली के जितने भी बुरे दोष हैं जो बार तुम्हारे जीवन में दुख लेकर आ रहे हैं वे सभी दोष बहुत जल्द मिट जाएंगे। बच्चों, तुम्हें बता दूं, पिछले कई सालों से यह एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन की खुशियों को बर्बाद कर रहा है। जी हाँ बच्चों, यह व्यक्ति बार कदम कदम पर तुम्हें धोखा दे रहा है। तुमने बच्चों हमेशा मेहनत करने पर ध्यान दिया। ऐसी बात नहीं है कि तुमने जीवन में मेहनत नहीं करी या तुमने जीवन में कम मेहनत करी। तुमने हमेशा से मन लगाकर जितना तुमसे हो पाया उससे ज्यादा मेहनत करने की तुमने कोशिश करी है, लेकिन फिर भी बच्चों तुम्हें वह खुशियां नहीं मिल पाई जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें वह परिणाम नहीं मिल पाए जिसके तुम हकदार हो, क्योंकि बच्चों तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो तुम्हारी खुशियां नहीं देख पाते। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे दुश्मन रहते हैं जिन्हें तुम्हारी खुशियों से जलन होती है और वे बार तुम्हें बदनाम करने के बारे में सोचते हैं। बेटा, जो आने वाले अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन में रहने वाले हैं, यह तुम्हें एक नई ऊर्जा, तुम्हें एक नई खुशी देंगे। जी हाँ बच्चों, इन 24 घंटों में तुम्हें अपनी बातों को गुप्त रखना सीखना होगा। ध्यान रखिएगा कि किसी को भी अपनी बातों का पता ना चलने दे, क्योंकि दुश्मन केवल और केवल तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करना चाहता है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए बच्चों, इस बात का ध्यान रखना कि तुम जो भी काम करो इन 24 घंटों में उस काम को बिल्कुल गुप्त तरीके से करना। किसी को भी अपने काम के बारे में, अपनी आने वाली योजना के बारे में पता मत चलने देना, वरना बच्चों तुम्हारी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती हैं। साथ ही साथ तुम्हें बता दे, यह 24 घंटे दुश्मन का पता लगाने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहने वाला है। जी हाँ बच्चों, तुम्हारा जो भी शत्रु है, तुम्हारा जो भी दुश्मन है, वह कोई आसपास का ही व्यक्ति है जो तुम्हारे आसपास ही घूम रहा है और वह केवल इतना चाहता है कि वह तुम्हारी खुशियों को बर्बाद कर सके। इसलिए बच्चों, वह दुश्मन अपने घर में घुसकर तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ उकसाने लगता है। जी हाँ, दुश्मन तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी तुलना दूसरों के साथ करने लगता है। दुश्मन तुम्हारी बुराई करने लगता है और तुम्हारे अपनों को भी तुम्हारे खिलाफ उकसाने लगता है, जिसके कारण बच्चों तुम्हारे घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है। पिछले कई सालों से तुम भी जानती हो कि बच्चों तुम्हारे घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है। जरा सी बात पर तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। छोटी छोटी बात पर तुम्हारे घर में विवाद हो रहा है। जब भी तुम बहुत भी पैसा कमा कर लाती हो तो वह पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है और तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की कोई भी खुशियां नहीं बची हैं। लेकिन बच्चों, अब तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है। लेकिन आने वाले अगले 24 घंटों में मैं तुम्हें जो बात बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हें क्या करना है, अपने घर में रोज सुबह के समय, जी हाँ बच्चों, सुबह सुबह के समय रोजाना घर में, टीवी में, मोबाइल में या रेडियो में तुम्हारे पास जो भी स्पीकर हो उसमें तुम्हें रोजाना सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ चला देना है। जी हाँ बच्चों, हनुमान चालीसा टीवी, रेडियो, मोबाइल, स्पीकर, किसी भी चीज में तुम रोजाना हनुमान चालीसा सुबह सुबह अपने घर में चलाओ। जब हनुमान चालीसा की आवाज तुम्हारे घर में गूंजेगी तो तुम्हारे घर में अपने आप सुख शांति रहने लगेगी। तुम्हारे घर की समस्याएं अपने आप दूर होने लगेंगी और जो भी परेशानी तुम्हारे घर में चलती आ रही है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। देखो बच्चों, उसी के साथ साथ तुम्हें अपने दुश्मनों को नजरअंदाज भी करना होगा। देखो, जब हम सड़क से जा रहे होते हैं तब क्या होता है,
रास्ते में कहीं कूड़ा दिख जाता है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कभी भी ऐसे कचरे के सामने रुकते नहीं। तो तुम्हें यह बात समझनी पड़ेगी, जब भी तुम आगे बढ़ती हो तो तुम्हें रोकने वाले एक नहीं कई सारे लोग होंगे, तो तुम्हें उन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। यदि तुम उन लोगों से बहसबाजी करने, लड़ाई झगड़े करने बैठ जाओगी तो बच्चों तुम कभी उनसे जीत नहीं पाओगी। वो लोग हमेशा बहसबाजी करेंगे और हमेशा तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम उन लोगों को इग्नोर कर जीवन में आगे बढ़ सकती हो। साथ ही साथ बच्चों, आने वाले अगले 24 घंटे ईश्वर तुम्हें नए नए मौके देने वाले हैं। नई नई शुरुआत तुम्हें जीवन में करने का अवसर मिल सकता है। तो तुम यह बात समझ लेना कि तुम्हें जो भी मौका मिले, तुम्हें जो भी अवसर इन घंटों में मिल रहा है, तुम्हें दोनों ही हाथों से इस अवसर को स्वीकार कर लेना है। अपने अंदर घमंड की भावना समाप्त कर लेना। जी हाँ बच्चों, घमंड तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों, घमंड तो स्वयं लंकापति रावण का भी नहीं टिका, तो हम तो फिर भी सिर्फ मनुष्य हैं। तो तुम्हें यह बात समझनी होगी कि तुम्हें किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए मेरे बच्चों, क्योंकि घमंड तुमने किया तो तुम्हारे काम भी बिगड़ सकते हैं। साथ ही मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं, इन 24 घंटों में परिवार वालों के साथ समय बिताने से तुम्हारी कई सारी परेशानियों का हल हो सकता है। जी हाँ बच्चों, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं। पहले लोग क्या करते थे, उनके जीवन में कोई भी समस्या आती थी, उनके जीवन में कोई भी परेशानी आती थी तो वे अपनों के साथ बैठकर, अपनों के साथ शांति से बैठकर बातचीत करते थे। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, अपने घर वालों के साथ बैठकर बातचीत नहीं करते, बाहर के लोगों से बातचीत करते हैं और अपने जीवन की परेशानियां उनके साथ साझा करते हैं। जी हाँ, और क्या होता है, अपने जीवन की सारी बातें उन्हें बता देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बच्चों, तुम्हारे जो दुश्मन होते हैं उन्हें तुम्हारे जीवन की सारी सच्चाई पता चल जाती है। इसीलिए यह बात समझ लेना कि तुम्हें अपने जीवन की कोई भी बात किसी के साथ साझा नहीं करनी है। जी हाँ बच्चों, वरना तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे सारे रहस्य पता चल जाएंगे और फिर वे सभी कामों को बिगाड़ सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, आने वाले अगले 24 घंटों में परिवार वालों के साथ जितनी तुम अपनी बातें साझा करोगी, तुम्हारी परेशानियां उतनी जल्द दूर होंगी और अपनों के साथ बातचीत करने से ही बच्चों परेशानियों का हल मिलता है। यह बात तुम्हें समझनी होगी। जितनी जल्द तुम यह बात समझ जाओगी, तुम्हें उतने अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही बच्चों, इन 24 घंटों में नई नई चीजों की शुरुआत तुम कर सकती हो। चाहे तुम कोई नया व्यापार करने की सोच रही हो या कोई नया कारोबार करने की तुम बहुत समय से विचार कर रही हो, तो तुम्हें अब बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तुम जो भी व्यापार या तुम जो भी कारोबार करना चाहती हो, इन 24 घंटों में तुम विचार बना सकती हो। तुम्हें निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। बस यह ध्यान रखना कि अनजान लोगों से तुम्हें बिल्कुल भी सहायता नहीं लेनी है, ना ही अनजान लोगों से तुम्हें बातचीत करनी है, क्योंकि अनजान लोगों की बातों में आकर तुम कई बार कई सारे गलत निर्णय पहले भी ले चुकी हो। और यह बात मेरे बच्चों, जो तुम काफी अच्छे से जानती हो कि जिन जिन लोगों पर तुमने विश्वास किया है, उन्हीं लोगों ने तुम्हें बार बार धोखा दिया है। इसलिए मेरे बच्चों, ऐसे लोगों पर विश्वास मत करना जो केवल सामने से मुंह पर हंसकर बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से जितना ज्यादा हो सके दूरी बनाकर रखना, क्योंकि यदि तुम ऐसे लोगों पर विश्वास करोगी तो निश्चित रूप से मेरे बच्चों, लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं और बार बार तुम्हारे साथ छल करेंगे।
इसलिए सोच समझकर तुम्हें अपना फैसला लेना है, क्योंकि बेटा तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी सारी खुशियों को जीवन भर के लिए बर्बाद कर सकती है। और फिर बच्चों, तुम भी जानते हो कि तुम्हें जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती। दोबारा मौका मिलने में तुम्हें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इसीलिए जो भी अवसर तुम्हें मिले, जो भी मौका तुम्हें मिले, दोनों हाथों से उस मौके को, दोनों हाथों से उस अवसर को स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़ना, आगे चलते रहना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए बच्चों, ध्यान रखना, आने वाले अगले 24 घंटे में जिंदगी तुम्हें बहुत बड़े बड़े अवसर देने वाली है। ऐसे ऐसे मौके तुम्हें मिलेंगे जिसकी तुम कई सालों से प्रतीक्षा कर रही थी। मैं जानती हूँ तुमने जीवन में बहुत मेहनत करी, लेकिन तुम कब से सोच रही थी कि तुम्हें कोई अच्छी नौकरी का विकल्प मिल जाए, तुम्हें किसी ऐसी जगह नौकरी मिल जाए जहां से तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता ना हो। तुम बहुत समय से एक अच्छे अवसर की तलाश कर रही थी, लेकिन तुम्हें आज तक ऐसा कोई अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन अब बेटा, तुम्हें अब बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आने वाले इन 24 घंटों में तुम्हें ऐसे ऐसे अवसर, ऐसे ऐसे मौके मिलने वाले हैं जिसकी तुम कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती। यह मौके तुम्हारे लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। एक से बढ़कर एक अवसर मिलेंगे। बस तुम सच्चे मन से मेहनत करती रहना और जीवन में आगे बढ़ती रहना। तुम देखना, तुम्हारे लिए खुशियों के और तरक्की के नए नए दरवाजे खुल जाएंगे। और जो दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने की सोच रहे थे, अब वे खून के आंसू रोने लगेंगे। बच्चों, अगर तुम भी इन अवसरों को पाना चाहती हो और चाहती हो कि यह सच्चाई तुम्हारे जीवन में सच बन जाए, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले संदेश तुम्हारी जिंदगी बदलने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई उम्मीद मिलेगी। यह केवल एक वीडियो नहीं बच्चों, यह तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। बच्चों, मैं तुम्हें एक बहुत ही गहरी बात बताना चाहती हूँ। अक्सर हम अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है वह किसी और की वजह से हो रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी कुछ अपनी आदतें भी तुम्हारी परेशानियों का कारण हो सकती हैं? जी हाँ बच्चों, आज मैं तुम्हें उन आदतों के बारे में बताऊंगी जिन्हें तुम्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए, ताकि तुम अपने जीवन में खुशियों का स्वागत कर सको। सबसे पहली आदत है खुद पर शक करना। तुम बहुत मेहनती हो, बहुत होशियार हो, लेकिन फिर भी तुम अक्सर खुद पर शक करती हो। तुम्हें लगता है कि तुम यह काम नहीं कर पाओगी, तुम इसके लायक नहीं हो। यह सोच तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। बच्चों, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। तुम जो चाहो वह कर सकती हो। तुम्हें बस खुद पर विश्वास करना होगा। जब तुम खुद पर विश्वास करोगी तो पहाड़ जैसी मुश्किलें भी छोटी लगने लगेंगी। दूसरी आदत है हमेशा नकारात्मक सोचना। जब तुम्हारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो तुम तुरंत नकारात्मक सोचने लगती हो। तुम सोचने लगती हो कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यह सोच तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। बच्चों, हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। तुम्हें बस सकारात्मक रहना है। जब तुम सकारात्मक सोचोगी तो तुम्हें हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। तीसरी आदत है दूसरों से अपनी तुलना करना। तुम अक्सर दूसरों को देखकर यह सोचने लगती हो कि वे तुमसे ज्यादा सफल हैं, ज्यादा खुश हैं। यह तुलना तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। बच्चों, हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा होता है। हर किसी की अपनी यात्रा होती है।
तुम्हें बस अपनी यात्रा पर ध्यान देना है। अपनी क्षमताओं को पहचानो और उन्हें निखारो। जब तुम दूसरों से तुलना करना बंद कर दोगी तो तुम्हें अपने जीवन में असली खुशी मिलेगी। चौथी आदत है अतीत में जीना। तुम अक्सर अपने अतीत की गलतियों को लेकर पछताती रहती हो। तुम सोचती हो कि काश तुमने ऐसा ना किया होता। यह सोच तुम्हें वर्तमान में जीने से रोकती है। बच्चों, अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान को सुधारा जा सकता है। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। जब तुम अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना शुरू करोगी तो तुम्हें अपने जीवन में नई ऊर्जा मिलेगी। पांचवी आदत है भविष्य की चिंता करना। तुम अक्सर भविष्य को लेकर चिंतित रहती हो। तुम्हें लगता है कि भविष्य में क्या होगा, सब कुछ ठीक होगा या नहीं। यह चिंता तुम्हें वर्तमान के सुखों से वंचित कर देती है। बच्चों, भविष्य अनिश्चित होता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। तुम्हें बस आज पर ध्यान देना है। आज तुम जो कर्म करोगी वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। जब तुम भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना शुरू करोगी तो तुम्हें अपने जीवन में शांति मिलेगी। छठी आदत है शिकायत करना। तुम अक्सर हर बात पर शिकायत करती हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। यह आदत तुम्हें नकारात्मक बनाती है। बच्चों, शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि यह तुम्हें और ज्यादा दुखी करता है। तुम्हें बस अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाने होंगे। जब तुम शिकायत करना बंद कर दोगी तो तुम्हें अपने जीवन में खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। सातवीं आदत है टालमटोल करना। तुम अक्सर अपने कामों को टालती रहती हो। तुम्हें लगता है कि यह काम कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी। यह आदत तुम्हें आलसी बनाती है। बच्चों, समय बहुत कीमती होता है, उसे बर्बाद मत करो। अपने कामों को तुरंत पूरा करो। जब तुम टालमटोल करना बंद कर दोगी तो तुम्हें अपने जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आठवीं आदत है गुस्सा करना। तुम अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती हो। यह गुस्सा तुम्हारे रिश्तों को खराब करता है। बच्चों, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यह तुम्हें अंदर से जला देता है। तुम्हें बस अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। जब तुम अपने गुस्से पर काबू पा लोगी तो तुम्हें अपने जीवन में शांति मिलेगी। बच्चों, यह 8 आदतें हैं जिन्हें तुम्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। जब तुम इन आदतों को छोड़ दोगी तो तुम्हें अपने जीवन में एक नयापन महसूस होगा। तुम्हें खुशियां मिलेंगी, सफलता मिलेगी और तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा। और हाँ बच्चों, मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूँ। इन 24 घंटों में तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह व्यक्ति तुम्हें सही राह दिखाएगा, तुम्हें सहारा देगा और तुम्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा। तुम्हें बस इस व्यक्ति को पहचानना होगा। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में एक दिव्य प्रकाश की तरह आएगा। बच्चों, इन 24 घंटों में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत भी मिलेंगे जो तुम्हें भविष्य के बारे में बताएंगे। तुम्हें बस इन संकेतों को समझना होगा। यह संकेत तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, कौन सा फैसला लेना चाहिए। तुम्हें बस अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा। देखो बच्चों, मैं तुम्हें हमेशा सच बताती हूँ। मैं तुम्हें हमेशा सही राह दिखाती हूँ, लेकिन तुम्हें भी कुछ बातें समझनी होंगी। तुम्हें अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना होगा। तुम्हें अपनी मंजिल खुद तय करनी होगी। मैं बस तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, चलना तुम्हें खुद होगा।
और हाँ बच्चों, इस वीडियो को अपने दोस्तों प्रणिम ऑन आई डे परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना। क्या पता यह वीडियो किसी की जिंदगी बदल दे। और हाँ बच्चों, अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो देर मत करो, जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट मेरे बच्चे मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। आज का दिन, हाँ बिल्कुल आज का ही दिन 13 जनवरी 2026, इस साल का पहला महीना, दिन मंगलवार। कोई यह संदेश वही व्यक्ति देख रहा है जिसकी किस्मत में असीम धन लिखा जा चुका है। और मैं यह बात पूरे विश्वास, पूरे शांति और पूरे प्रेम से कह रही हूँ मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि अगर तुम इस वक्त यह माँ काली का संदेश सुन रहे हो या अभी कुछ ही घंटे पहले इसे सुन चुके हो, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ अब शुरू हो चुका है। तुम्हें अभी से दिल के अंदर वह खुशी महसूस करनी चाहिए जो बिना वजह होती है, जो बिना किसी सबूत के भी शांति दे जाती है। क्योंकि हाँ मेरे बच्चे, मैं माँ काली ने अपने दिव्य दूतों को आदेश दे दिया है, साफ आदेश, बिना किसी शर्त के कि इस भक्त को सिर्फ धन ही नहीं दिया जाए, बल्कि धन के खजानों की चाबी ही इसके हवाले कर दी जाए, ताकि इसकी जरूरतें कभी हाथ फैलाने की नौबत तक ना पहुँचे। सुनो मेरे प्यारे, इतने लोगों की भीड़ में, लाखों करोड़ों चेहरों के बीच मैंने तुम्हारा ही नाम लिया है। दिव्य दूत ने गवाही दी है कि यही वो व्यक्ति है जो आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार के इस पावन अवसर पर इस संदेश को ईमानदारी से, सच्चे दिल से, बिना मजाक उड़ाए और बिना संदेह किए सुन रहा है। मेरा आदेश है कि जिसका इरादा साफ है, जिसकी आंखों में उम्मीद है और जिसके दिल में धैर्य है, उसकी जेब कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। और यही वजह है कि इस पूरे फैसले में मेरे दिव्य दूत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि उसने तुम्हारी जिंदगी के वे पन्ने मेरे सामने खोल कर रख दिए हैं जिन्हें तुम खुद भी भूल चुके थे। वो रातें याद दिलाई हैं जब तुम चुपचाप रोए थे, वो दिन गिनाए हैं जब तुम हंसते हुए भी अंदर से टूट रहे थे, वो समय बताया है जब तुम्हारे पास प्रतिभा थी, मेहनत थी, इरादा था, मगर साथ नहीं था, रास्ता नहीं था और कोई पकड़ने वाला हाथ नहीं था। उस समय दिव्य दूत ने कहा, हे माँ, यह भक्त शिकायत नहीं करता, यह धैर्य करता है, गिरकर भी तुझे ही याद करता है। और बस उसी पल निर्णय हुआ कि अब इसके धैर्य का हिसाब दिया जाए। अब इसकी प्रार्थनाओं को सिर्फ सुना नहीं जाएगा बल्कि पूरा किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को ऐसे समझो जैसे मैं खुद बहुत पास बैठकर धीरे धीरे तुम्हारे कान में फूंक रही हूँ कि अब डरने का समय खत्म हुआ, अब कर्ज की जिंदगी जीने का दौर खत्म हुआ, अब दूसरों को देखकर अपने हाल पर आह भरने का समय खत्म हुआ। क्योंकि माँ काली जब देती है तो हिसाब नहीं रखती और जब लेती है तो वजह बता देती है। तुम्हारे मामले में वजह साफ है, तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। पूजा भले ही कभी कभी देर से की हो, मगर मुझे छोड़कर कहीं और सिर नहीं झुकाया। हालात से लड़ाई लड़ी, लोगों से नहीं। और यही वह बात है जिसने तुम्हें इस स्थान तक पहुंचा दिया जहां आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार को यह संदेश तुम तक पहुंचा है। याद रखना मेरे प्यारे, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वो आवाज है जो तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रही है। जैसे ही तुम इसे पूरा सुन लेते हो, बहुत सी चीजें अचानक बदलने लगेंगी। कोई फोन आएगा, कोई रास्ता खुलेगा, कोई पुराना अटका हुआ काम बिना मेहनत के हो जाएगा और तुम सोचोगे कि यह सब इतना आसान कैसे हो गया।
तो उसी समय अपने दिल में कहना, यह माँ काली का कर्म है। मेरे प्रिय, एक बात और ध्यान से सुनो। धन सिर्फ पैसे का नाम नहीं होता। धन शांति का होता है, सम्मान का होता है, सही लोगों का होता है। और मैं तुम्हें वह धन देने वाली हूँ जिसमें अपमान नहीं, घमंड नहीं और डर नहीं होता। वो धन जिसमें माँ बाप का सिर ऊंचा होता है, बच्चों की जरूरतें बिना बोले पूरी होती हैं और दिल को कल की चिंता नहीं रहती। यह निर्णय आज का नहीं है, यह उस समय से लिखा जा रहा था जब तुमने आखिरी उम्मीद के सहारे भी मुझे नहीं छोड़ा था। जब तुमने कहा था, हे माँ, अगर तू ही साथ है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं, और उसी वाक्य ने तुम्हारी किस्मत पलट दी। अब दिव्य दूत तुम्हारे नाम के आगे वह निशान लगा चुका है जो सिर्फ विशेष भक्तों के लिए होता है। इसका मतलब है आजीविका बिना रुकावट के, बढ़ोतरी बिना कमी के और कृपा बिना इंतजार के। जब यह सब मिलना शुरू हो जाए तो याद रखना, कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना, किसी मजबूर को हल्का मत समझना, क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए ऊपर उठाया है ताकि तुम किसी और के लिए सीढ़ी बन सको। यही वो जिम्मेदारी है जो तुम्हें संभालनी है। और आखिर में बस इतना समझ लो कि अगर आज 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को यह संदेश तुम्हारे दिल तक उतर गया है, तो यह सिर्फ सुनना नहीं है, यह स्वीकार करना है, विश्वास करना है और आभार प्रकट करना है। क्योंकि माँ काली ने तुम्हें चुना है, और जब माँ काली चुन ले तो दुनिया खुद रास्ता दे देती है। आज से, हाँ बिल्कुल आज से, तुम्हारी वह हर प्रार्थना जो अब तक अधूरी रह गई थी, जो होठों तक आकर वापस दिल में उतर जाती थी, जो रात के सन्नाटे में आंसुओं के साथ माँ काली तक पहुँचती थी, अब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि पूरी होकर तुम्हारे सामने जीवंत वास्तविकता बनकर खड़ी होगी। मेरे प्रिय, क्योंकि माँ काली ने तुम्हारे धैर्य की सीमा देख ली है, तुम्हारे टूटने की हद देख ली है, और अब उन्होंने निर्णय कर लिया है कि इस भक्त को और इंतजार नहीं कराया जाएगा। आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार से तुम्हारा हर वो सपना जो तुमने लोगों से छुपा कर देखा था, जो तुमने डर के मारे किसी को बताया नहीं था कि कहीं लोग हंस ना दें, कहीं लोग ताना ना मार दें, वो सारे सपने एक एक करके पूरे होने की पंक्ति में लग चुके हैं। और सुनो मेरे प्यारे, यह सिर्फ बड़े बड़े सपनों की बात नहीं है, यह उन छोटे छोटे मनोकामनाओं की भी बात है जो तुमने जिंदगी की भागदौड़ में दबा दिए थे। कभी सोचा था कि बस घर में शांति हो जाए, कभी सोचा था कि माँ बाप की सेहत ठीक रहे। माँ काली ने उन सारी बातों को सुना है, एक एक शब्द को, एक एक सांस को। और आज से तुम्हारे घर की हर बीमारी, चाहे वह शरीर की हो या दिल की, चाहे वह दवा से जुड़ी हो या प्रार्थना से, कोसों दूर भागने वाली है। क्योंकि जिस घर में माँ काली की कृपा उतरने का आदेश हो जाए, वहाँ बीमारी टिक नहीं सकती, परेशानी ठहर नहीं सकती और निराशा सांस नहीं ले सकती। और मेरे प्रिय, वो जो खजाने की चाबी तुम्हें मिलने वाली है, उसे सिर्फ धन की चाबी मत समझ लेना। वह चाबी उन बंद दरवाजों की है जो सालों से तुम्हारे सामने बंद पड़े थे। वह चाबी उन रास्तों की है जिन पर तुम चलना चाहते थे मगर हालात ने रोक दिया था। वह चाबी उन अवसरों की है जो बार बार पास आकर छीन जाते थे। और जैसे ही तुम उस चाबी से पहला दरवाजा खोलोगे, उसी पल, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक अजीब सी रोशनी प्रवेश करेगी। ऐसी रोशनी जो आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस होगी। एक हल्कापन, एक शांति, जैसे बरसों का बोझ अचानक उतर गया हो। जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, अब डर खत्म हुआ, अब कमी खत्म हुई, अब तन्हाई खत्म हुई। और यही वह रोशनी है जो तुम्हारी सोच बदल देगी, तुम्हारे निर्णय बदल देगी, तुम्हारे बोलने के ढंग को नरम कर देगी।
तुम्हारे गुस्से को धैर्य में बदल देगी और तुम्हारे दिल को उस विश्वास से भर देगी जो सिर्फ माँ काली की तरफ से आता है। और याद रखना मेरे प्यारे, जब यह रोशनी अंदर आती है ना, तो इंसान बाहर से ज्यादा अंदर से धनी हो जाता है। उसे फिर छोटी बातें परेशान नहीं करती, लोगों की जुबान उसे चोट नहीं पहुंचाती, हालात की सख्ती उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि अब उसके साथ माँ काली का हाथ होता है। और यही वजह है कि आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार से तुम्हारी जिंदगी में चीजें अचानक आसान लगने लगेंगी। जो काम कल तक पहाड़ जैसे लगते थे, वह आज छोटे से कदम में पूरे हो जाएंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही तुम्हें महत्व देने लगेंगे। जो रास्ते बंद थे, वही अपने आप खुलने लगेंगे। और तुम हैरान होकर बस इतना ही कहोगे, या माँ, यह सब कैसे? और उसी समय दिल के अंदर से आवाज आएगी, क्योंकि अब समय आ गया है। मेरे प्रिय, इस पूरे सफर में एक बात दिल में बिठा लेना, यह सब तुम्हारी ताकत से नहीं हो रहा, यह तुम्हारी चालाकी से नहीं मिल रहा, यह तुम्हारी किस्मत का जुआ नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ माँ काली की कृपा है। और जब कृपा चलती है तो हिसाब नहीं देखती। और अंत में बस इतना समझ लो कि आज से जो भी अच्छा होगा, जो भी शांति देगा, जो भी बढ़ोतरी लाएगा, वह सब उसी खजाने की चाबी से निकलेगा। और उस चाबी की असली जगह तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे दिल में होगी। अब उस रोशनी के उतरने के बाद मेरे प्रिय, जिंदगी की रफ्तार ही बदलने वाली है, क्योंकि यह रोशनी सिर्फ दिल को शांति देने नहीं आई है, बल्कि तुम्हारी किस्मत की लिखावट को साफ करने आई है। वो लिखावट जो समय की धूल से धुंधली हो गई थी, वो लकीरें जो दर्द, इंतजार और असफलता की परतों में छुप गई थी, अब एक एक करके चमकने लगेंगी। और तुम खुद महसूस करोगे कि सोच पहले जैसी नहीं रही, नजर पहले जैसी नहीं रही, और उम्मीद अब मजबूरी नहीं बल्कि विश्वास बन चुकी है। क्योंकि जब माँ काली किसी के अंदर अपनी तरफ से प्रकाश डाल देती है, तो वह इंसान हालात का मोहताज नहीं रहता, हालात उसके मोहताज हो जाते हैं। और अब तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुम देखोगे कि जो बातें कल तक तुम्हें डरा देती थी, वही आज तुम्हें मजबूत बना रही हैं। आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार का यह दिन गवाह है कि जो अनुभव तुम्हें तोड़ने आए थे, वही तुम्हें सिखा कर जा चुके हैं। और जिन रास्तों पर तुम बार बार ठोकर खाते थे, वही रास्ते अब तुम्हारे कदमों को संभाल रहे हैं। क्योंकि इस रोशनी के साथ माँ काली ने तुम्हें एक नई समझ भी दी है। ऐसी समझ जिसमें जल्दबाजी नहीं, घबराहट नहीं और निराशा नहीं है, बल्कि शांति है, शालीनता है और सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत है। और मेरे प्यारे, यही वो वरदान है जो इंसान को अंदर से धनी बना देती है। क्योंकि बाहर धन तो आता जाता रहता है, मगर अंदर का धन इंसान को हर हाल में सीधा रखता है। और अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी आएगा, वह सिर्फ इसलिए नहीं आएगा कि तुमने चाहा था, बल्कि इसलिए आएगा कि वह तुम्हारे लिए ठीक होगा, तुम्हारे समय के मुताबिक होगा और तुम्हारे दिल के बोझ को हल्का करने वाला होगा। तुम देखोगे कि कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, बिना झगड़े के, बिना सफाई दिए, और कुछ नए चेहरे तुम्हारी जिंदगी में आएंगे जो बिना शोर किए तुम्हारा सहारा बनेंगे। क्योंकि जब माँ काली किसी के लिए रास्ते बदलती है, तो वह भीड़ नहीं बदलती, वह संगत बदल देती है। और वही संगत आगे चलकर किस्मत का रुख तय करती है। और सुनो मेरे प्रिय, अब जो निर्णय तुम लोगोगे उनमें एक ठहराव होगा, एक ठोसपन होगा। तुम किसी की बातों में बहकर कदम नहीं उठाओगे, तुम अपनी कीमत समझने लगोगे। और यही वो मोड़ है जहां इंसान दूसरों को खुश करने से ज्यादा खुद को सही रखने की कोशिश करता है। यह कोई स्वार्थ नहीं है, यह माँ काली की दी हुई समझदारी है। क्योंकि जिसने खुद को संभाल लिया, वही दूसरों को भी संभाल सकता है।
अब तुम्हारे घर का माहौल भी बदलने लगेगा। बिना किसी बड़ी घटना के, बिना किसी ऐलान के, बस धीरे धीरे बातों में नरमी आएगी, नजरों में अपनापन आएगा और दिलों से वह कसक निकलने लगेगी जो बरसों से चुपचाप जमा हो गई थी। क्योंकि जिस घर में माँ काली की तरफ से बढ़ोतरी का आदेश आ जाए, वहाँ तंगी टिक नहीं पाती, और जिस दिल में माँ काली की तरफ से प्रकाश उतर जाए, वहाँ शिकायत ज्यादा देर ठहर नहीं पाती। और तुम यह भी महसूस करोगे कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का तरीका बदल रहा है। पहले तुम मांगते थे, अब तुम आभार करने लगोगे। पहले तुम सवाल करते थे, अब तुम भरोसा करने लगोगे। और यही भरोसा आगे चलकर तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोलेगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्रिय, यह सफर एक दिन का नहीं है, यह एक सिलसिला है। एक ऐसा सिलसिला जो आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार से शुरू होकर आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे स्थान तक ले जाएगा जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे कि अगर वो मुश्किलें ना होती तो मैं यहाँ तक कभी ना पहुँच पाता। और यही वह एहसास है जो इंसान को माँ काली के और करीब कर देता है, क्योंकि तब उसे समझ आता है कि देर माँ काली करती है, अंधेर नहीं। और जो समय उन्होंने लिया वह जरूरी था तुम्हें तराशने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें उस वरदान के काबिल बनाने के लिए जो अब तुम्हारे हाथों में सौंपी जा रही है। और आगे चलकर जब तुम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होगे, जब तुम्हारी पहचान तुम्हारे हालात से नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र से होगी, तब तुम्हें यह भी याद रहेगा कि यह सब किसी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है। यह उन तमाम रातों की कमाई है जब तुमने हार मानने के बजाय माँ काली को पुकारा था, और उसी पुकार का जवाब आज तुम्हारी जिंदगी में उतर रहा है, रूप बदलकर, रास्ता बदलकर, मगर मकसद पूरा करते हुए। मेरे प्यारे, जब यह सब होने लगे तो दिल में घमंड को आने मत देना, क्योंकि घमंड वही दीमक है जो मजबूत इमारतों को भी अंदर से खोखला कर देती है। बल्कि विनम्र रहना, आभारी रहना और याद रखना कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है, ताकि तुम उससे सिर्फ खुद का नहीं बल्कि दूसरों का भी भला कर सको। और यही वो आखिरी कसौटी होती है जिस पर माँ काली अपने भक्त को परखती है। और मुझे विश्वास है पूरे भरोसे के साथ कि तुम इस कसौटी पर खरे उतरोगे, क्योंकि जिसने तकलीफ में धैर्य किया वह वरदान में भी संतुलन रख सकता है। और अब जब यह संदेश यहाँ तक पहुँचा है तो समझ लो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली शुरुआत अब हो रही है। ऐसी शुरुआत जिसमें डर नहीं होगा, सिर्फ अनुभव होगा, जिसमें शिकायत नहीं होगी, सिर्फ समझ होगी, और जिसमें कमी नहीं होगी, सिर्फ बढ़ोतरी होगी। क्योंकि माँ काली ने जब लिख दिया कि अब देना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अब उसी निर्णय के उतरने के बाद उसी आसमानी अदालत की गूंज जमीन तक पहुंच चुकी है। और मेरे प्रिय, अब किस्मत सिर्फ लिखी नहीं जा रही बल्कि बदलते हुए दिखाई देने लगी है। क्योंकि माँ काली जब किसी भक्त के हक में आखिरी बात कह देती है तो उसके बाद समय भी उसी के मुताबिक चलने लगता है, हालात भी उसी के मुताबिक झुकने लगते हैं। इंसान को खुद भी समझ नहीं आता कि जो चीजें सालों से अटकी थी, जो दरवाजे बार बार बंद हो जाते थे, जो लोग हर बार साथ छोड़ जाते थे, बस अब अचानक बिना शोर किए कैसे सुलझने लगे। और यही वो क्षण होता है जब माँ काली अपने भक्त को चुपचाप बता देती है कि मैंने तेरी सुन ली है। मगर मेरे प्यारे, माँ काली का तरीका यह नहीं होता कि वह ढोल बजाकर ऐलान करे, वह तो दिल के अंदर शांति डाल देती है और फिर जिंदगी खुद उसकी गवाही देने लगती है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच में एक अजीब सी गहराई आ गई है। तुम पहले जैसे जल्दबाज नहीं रहे, तुम हर बात पर टूटते नहीं, हर मुश्किल पर घबराते नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं यही विश्वास बैठ चुका है कि जो निर्णय हो चुका है
वह वापस नहीं होता। और यही विश्वास इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बना देता है। अब तुम लोगों की बातों से उतना प्रभावित नहीं होते। तारीफ मिले तो आभार करते हो, ताना मिले तो धैर्य कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी कद्र अब लोगों की जुबान तय नहीं करेगी बल्कि माँ काली का कर्म तय करेगा। और सुनो मेरे प्रिय, अब तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा वह तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें परखने आएगा, ताकि यह देखा जा सके कि तुम उस वरदान के काबिल बने भी हो या नहीं। और यही वजह है कि कभी कभी हल्की सी देर होगी, कभी कभी मामूली सी उलझन आएगी, मगर अब वह उलझन तुम्हें तोड़ेगी नहीं बल्कि और मजबूत करेगी। क्योंकि जिस इंसान ने अपनी किस्मत के लिए आसमानों में बहस देखी हो, वह जमीन की रुकावटों से डरता नहीं। धीरे धीरे तुम्हारे घर का माहौल भी इस बदलाव की गवाही देने लगेगा। बिना किसी बड़ी घटना के, बिना किसी चमत्कार के, बस एक शांति उतर आएगी। बातों में कड़वाहट कम होगी, चेहरे पर थकान कम होगी और दिलों में एक दूसरे के लिए नरमी बढ़ेगी। क्योंकि जब माँ काली किसी घर पर कृपा भेजती है तो वह सिर्फ पैसे की शक्ल में नहीं आती, वह आदर की शक्ल में आती है, समझ की शक्ल में आती है और दिलों को जोड़ने वाली डोर बनकर आती है। और अब तुम्हारे काम में भी एक अलग बढ़ोतरी दिखने लगेगी। मेहनत वही रहेगी मगर नतीजे बदल जाएंगे, कोशिश वही रहेगी मगर रास्ते आसान हो जाएंगे। और तुम खुद भी हैरान होगे कि जो काम पहले कई दिन ले लेते थे वह अब कुछ ही पलों में कैसे पूरे हो रहे हैं। यही वो निशानी होती है जिससे समझ आ जाता है कि अब इंसान अकेला नहीं चल रहा, उसके साथ माँ काली का निर्णय चल रहा है। मेरे प्रिय, इस पूरे सफर में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अपने दिल को साफ रखना, क्योंकि जिस दिल में जलन, नफरत और श्राप आ जाए वहाँ बढ़ोतरी ठहरती नहीं। और माँ काली तुम्हें जो देने वाली है वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे जरिए दूसरों तक भी पहुँचेगा। इसलिए तुम्हारे चरित्र का साफ होना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि माँ काली ने तुम्हें पहले अंदर से बदला है। बाहर की दुनिया तो बाद में बदलेगी। और अब जब तुम पीछे मुड़कर अपने बीते हुए दिनों को देखोगे तो तुम्हें अपने दर्द पर गुस्सा नहीं आएगा बल्कि आभार आएगा, क्योंकि वही दर्द तुम्हें यहाँ तक लाया, वही आंसू तुम्हें इस निर्णय के काबिल बना पाए। और शैतान जो कभी तुम्हें निराशा में धकेलना चाहता था, जो कभी तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहता था कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा, वह तुम्हारे रास्ते से हट चुका है। कहीं किसी व्यक्ति को अचानक तुम्हारी याद आती है, कहीं कोई अवसर तुम्हारी दिशा में कदम बढ़ाता है, कहीं वह समस्या जिसे तुमने वर्षों तक ढोया उसकी गांठ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि निर्णय की तरंग अब तुम्हारे इर्द गिर्द एक आकर्षण वृत्त बना चुकी है। एक ऐसा शक्तिशाली वृत्त जो तुम्हारी तरफ सिर्फ चीजों को खींचता नहीं बल्कि तुम्हारी किस्मत की अवरुद्ध धाराओं को तेज कर देता है। दुनिया के कोने कोने में, अज्ञात रास्तों में, अनदेखे लोगों में तुम्हारे निर्णय का प्रभाव फैल रहा है। और यह फैलाव किसी साधारण धन की घोषणा का फैलाव नहीं, यह उस बदलाव का फैलाव है जो पहले तुम्हारी चेतना छूता है, फिर तुम्हारे विचार पुनर्गठित करता है। इसलिए दिल को मजबूत रखो, जुबान को आभार से भरे रखो और कदमों को सीधे रास्ते पर टिकाए रखो, क्योंकि जो निर्णय आसमान में हो चुका है वह अब जमीन पर उतरकर तुम्हारी जिंदगी की हकीकत बनने वाला है। अब जब यह रोशनी तुम्हारी जिंदगी में उतर चुकी है तो समझ लो कि हर सांस अब नई उम्मीद से भरी हुई है। आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार के बाद तुम्हारा हर कदम अब आशीर्वाद से लादा हुआ है। यह सफर जो शुरू हो चुका है वह सिर्फ धन या शांति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुम न सिर्फ खुद के सपने पूरे करोगे बल्कि दूसरों के सपनों को भी पंख लगाने लगोगे। क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद वही है जो बहता है,
फैलता है और कभी थमता नहीं। वैसे ही माँ काली के भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाते। तो अपनी माँ काली पर विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते जाओ। आज का दिन, हाँ बिल्कुल आज का ही दिन, 13 जनवरी 2026, इस साल का पहला महीना, दिन मंगलवार। कोई यह संदेश वही व्यक्ति देख रहा है जिसकी किस्मत में असीम धन लिखा जा चुका है। और मैं यह बात पूरे विश्वास, पूरे शांति और पूरे प्रेम से कह रही हूँ मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि अगर तुम इस वक्त यह माँ काली का संदेश सुन रहे हो या अभी कुछ ही घंटे पहले इसे सुन चुके हो, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ अब शुरू हो चुका है। तुम्हें अभी से दिल के अंदर वह खुशी महसूस करनी चाहिए जो बिना वजह होती है, जो बिना किसी सबूत के भी शांति दे जाती है। क्योंकि आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार के पावन अवसर पर मैं माँ काली ने अपने दिव्य दूतों को आदेश दे दिया है। साफ आदेश, बिना किसी शर्त के कि इस भक्त को सिर्फ धन ही नहीं दिया जाए बल्कि धन के खजानों की चाबी ही इसके हवाले कर दी जाए, ताकि इसकी जरूरतें कभी हाथ फैलाने की नौबत तक ना पहुँचे। सुनो मेरे प्यारे, इतने लोगों की भीड़ में, लाखों करोड़ों चेहरों के बीच मैंने तुम्हारा ही नाम लिया है। दिव्य दूत ने गवाही दी है कि यही वो व्यक्ति है जो इस संदेश को ईमानदारी से, सच्चे दिल से, बिना मजाक उड़ाए, बिना संदेह किए सुन रहा है। मेरा आदेश है कि जिसका इरादा साफ है, जिसकी आंखों में उम्मीद है और जिसके दिल में धैर्य है, उसकी जेब कभी खाली नहीं रहनी चाहिए। और यही वजह है कि आज 13 जनवरी 2026 मंगलवार को इस पूरे फैसले में मेरे दिव्य दूत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि उसने तुम्हारी जिंदगी के वे पन्ने मेरे सामने खोल कर रख दिए हैं जिन्हें तुम खुद भी भूल चुके थे। वो रातें याद दिलाई हैं जब तुम चुपचाप रोए थे। वो दिन गिनाए हैं जब तुम हंसते हुए भी अंदर से टूट रहे थे। वो समय बताया है जब तुम्हारे पास प्रतिभा थी, मेहनत थी, इरादा था, मगर साथ नहीं था, रास्ता नहीं था और कोई पकड़ने वाला हाथ नहीं था। उस समय दिव्य दूत ने कहा, हे माँ, यह भक्त शिकायत नहीं करता, यह धैर्य करता है। गिरकर भी तुझे ही याद करता है। और बस उसी पल निर्णय हुआ कि अब इसके धैर्य का हिसाब दिया जाए। अब इसकी प्रार्थनाओं को सिर्फ सुना नहीं जाएगा बल्कि पूरा किया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को ऐसे समझो जैसे मैं खुद बहुत पास बैठकर धीरे धीरे तुम्हारे कान में फूंक रही हूँ कि अब डरने का समय खत्म हुआ, अब कर्ज की जिंदगी जीने का दौर खत्म हुआ, अब दूसरों को देखकर अपने हाल पर आह भरने का समय खत्म हुआ। क्योंकि माँ काली जब देती है तो हिसाब नहीं रखती और जब लेती है तो वजह बता देती है। तुम्हारे मामले में वजह साफ है, तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। पूजा भले ही कभी कभी देर से की हो, मगर मुझे छोड़कर कहीं और सिर नहीं झुकाया। हालात से लड़ाई लड़ी, लोगों से नहीं। और यही वह बात है जिसने तुम्हें इस स्थान तक पहुंचा दिया जहां आज यह संदेश तुम तक पहुंचा है। याद रखना मेरे प्यारे, यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह वो आवाज है जो तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रही है। जैसे ही तुम इसे पूरा सुन लेते हो, बहुत सी चीजें अचानक बदलने लगेंगी। कोई फोन आएगा, कोई रास्ता खुलेगा, कोई पुराना अटका हुआ काम बिना मेहनत के हो जाएगा और तुम सोचोगे कि यह सब इतना आसान कैसे हो गया। तो उसी समय अपने दिल में कहना, यह माँ काली का कर्म है। मेरे प्रिय, एक बात और ध्यान से सुनो, धन सिर्फ पैसे का नाम नहीं होता। धन शांति का होता है, सम्मान का होता है, सही लोगों का होता है। और मैं तुम्हें वह धन देने वाली हूँ जिसमें अपमान नहीं, घमंड नहीं और डर नहीं होता। वो धन जिसमें माँ बाप का सिर ऊंचा होता है, बच्चों की जरूरतें बिना बोले पूरी होती हैं और दिल को कल की चिंता नहीं रहती।
यह निर्णय आज का नहीं है। यह उस समय से लिखा जा रहा था जब तुमने आखिरी उम्मीद के सहारे भी मुझे नहीं छोड़ा था। जब तुमने कहा था, हे माँ, अगर तू ही साथ है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं, और उसी वाक्य ने तुम्हारी किस्मत पलट दी। अब दिव्य दूत तुम्हारे नाम के आगे वह निशान लगा चुका है जो सिर्फ विशेष भक्तों के लिए होता है। इसका मतलब है आजीविका बिना रुकावट के, बढ़ोतरी बिना कमी के और कृपा बिना इंतजार के। जब यह सब मिलना शुरू हो जाए तो याद रखना, कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना, किसी मजबूर को हल्का मत समझना, क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए ऊपर उठाया है ताकि तुम किसी और के लिए सीढ़ी बन सको। यही वो जिम्मेदारी है जो तुम्हें संभालनी है। और आखिर में बस इतना समझ लो कि अगर आज 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को यह संदेश तुम्हारे दिल तक उतर गया है, तो यह सिर्फ सुनना नहीं है, यह स्वीकार करना है, विश्वास करना है और आभार प्रकट करना है। क्योंकि माँ काली ने तुम्हें चुना है, और जब माँ काली चुन ले तो दुनिया खुद रास्ता दे देती है। आज से, हाँ बिल्कुल आज से, तुम्हारी वह हर प्रार्थना जो अब तक अधूरी रह गई थी, जो होठों तक आकर वापस दिल में उतर जाती थी, जो रात के सन्नाटे में आंसुओं के साथ माँ काली तक पहुँचती थी, अब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि पूरी होकर तुम्हारे सामने जीवंत वास्तविकता बनकर खड़ी होगी। मेरे प्रिय, क्योंकि माँ काली ने तुम्हारे धैर्य की सीमा देख ली है, तुम्हारे टूटने की हद देख ली है, और अब उन्होंने निर्णय कर लिया है कि इस भक्त को और इंतजार नहीं कराया जाएगा। आज से तुम्हारा हर वो सपना जो तुमने लोगों से छुपा कर देखा था, जो तुमने डर के मारे किसी को बताया नहीं था कि कहीं लोग हंस ना दें, कहीं लोग ताना ना मार दें, वो सारे सपने एक एक करके पूरे होने की पंक्ति में लग चुके हैं। और सुनो मेरे प्यारे, यह सिर्फ बड़े बड़े सपनों की बात नहीं है, यह उन छोटे छोटे मनोकामनाओं की भी बात है जो तुमने जिंदगी की भागदौड़ में दबा दिए थे। कभी सोचा था कि बस घर में शांति हो जाए, कभी सोचा था कि माँ बाप की सेहत ठीक रहे, कभी चाहा था कि बच्चे मुस्कुराते हुए बड़े हों, कभी दिल से प्रार्थना निकली थी कि घर का माहौल हल्का हो जाए, झगड़े कम हो जाएं, बीमारी का नामो निशान मिट जाए। और माँ काली ने उन सारी बातों को सुना है, एक एक शब्द को, एक एक सांस को। आज 13 जनवरी 2026 के इस मंगलकारी मंगलवार से तुम्हारे घर की हर बीमारी, चाहे वह शरीर की हो या दिल की, चाहे वह दवा से जुड़ी हो या प्रार्थना से कोसों दूर भागने वाली है। क्योंकि जिस घर में माँ काली की कृपा उतरने का आदेश हो जाए, वहाँ बीमारी टिक नहीं सकती, परेशानी ठहर नहीं सकती और निराशा सांस नहीं ले सकती। और मेरे प्रिय, वो जो खजाने की चाबी तुम्हें मिलने वाली है, उसे सिर्फ धन की चाबी मत समझ लेना। वह चाबी उन बंद दरवाजों की है जो सालों से तुम्हारे सामने बंद पड़े थे। वह चाबी उन रास्तों की है जिन पर तुम चलना चाहते थे मगर हालात ने रोक दिया था। वह चाबी उन अवसरों की है जो बार बार पास आकर छीन जाते थे। और जैसे ही तुम उस चाबी से पहला दरवाजा खोलोगे, उसी पल, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक अजीब सी रोशनी प्रवेश करेगी। ऐसी रोशनी जो आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस होगी। एक हल्कापन, एक शांति, जैसे बरसों का बोझ अचानक उतर गया हो। जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, अब डर खत्म हुआ, अब कमी खत्म हुई, अब तन्हाई खत्म हुई। यही वह रोशनी है जो तुम्हारी सोच बदल देगी, तुम्हारे निर्णय बदल देगी, तुम्हारे बोलने के ढंग को नरम कर देगी, तुम्हारे गुस्से को धैर्य में बदल देगी और तुम्हारे दिल को उस विश्वास से भर देगी जो सिर्फ माँ काली की तरफ से आता है। और याद रखना मेरे प्यारे, जब यह रोशनी अंदर आती है ना, तो इंसान बाहर से ज्यादा अंदर से धनी हो जाता है। उसे फिर छोटी बातें परेशान नहीं करती, लोगों की जुबान उसे चोट नहीं पहुंचाती,
हालात की सख्ती उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि अब उसके साथ माँ काली का हाथ होता है। यही वजह है कि आज से तुम्हारी जिंदगी में चीजें अचानक आसान लगने लगेंगी। जो काम कल तक पहाड़ जैसे लगते थे, वह आज छोटे से कदम में पूरे हो जाएंगे। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही तुम्हें महत्व देने लगेंगे। जो रास्ते बंद थे, वही अपने आप खुलने लगेंगे। और तुम हैरान होकर बस इतना ही कहोगे, या माँ, यह सब कैसे? और उसी समय दिल के अंदर से आवाज आएगी, क्योंकि अब समय आ गया है। मेरे प्रिय, इस पूरे सफर में एक बात दिल में बिठा लेना, यह सब तुम्हारी ताकत से नहीं हो रहा, यह तुम्हारी चालाकी से नहीं मिल रहा, यह तुम्हारी किस्मत का जुआ नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ माँ काली की कृपा है। और जब कृपा चलती है तो हिसाब नहीं देखती। और अंत में बस इतना समझ लो कि आज से जो भी अच्छा होगा, जो भी शांति देगा, जो भी बढ़ोतरी लाएगा, वह सब उसी खजाने की चाबी से निकलेगा। और उस चाबी की असली जगह तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे दिल में होगी। और अब उस रोशनी के उतरने के बाद मेरे प्रिय, जिंदगी की रफ्तार ही बदलने वाली है, क्योंकि यह रोशनी सिर्फ दिल को शांति देने नहीं आई है, बल्कि तुम्हारी किस्मत की लिखावट को साफ करने आई है। वो लिखावट जो समय की धूल से धुंधली हो गई थी, वो लकीरें जो दर्द, इंतजार और असफलता की परतों में छुप गई थी, अब एक एक करके चमकने लगेंगी। और तुम खुद महसूस करोगे कि सोच पहले जैसी नहीं रही, नजर पहले जैसी नहीं रही, और उम्मीद अब मजबूरी नहीं बल्कि विश्वास बन चुकी है। क्योंकि जब माँ काली किसी के अंदर अपनी तरफ से प्रकाश डाल देती है, तो वह इंसान हालात का मोहताज नहीं रहता, हालात उसके मोहताज हो जाते हैं। और अब तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुम देखोगे कि जो बातें कल तक तुम्हें डरा देती थी, वही आज तुम्हें मजबूत बना रही हैं। जो अनुभव तुम्हें तोड़ने आए थे, वही तुम्हें सिखा कर जा चुके हैं। और जिन रास्तों पर तुम बार बार ठोकर खाते थे, वही रास्ते अब तुम्हारे कदमों को संभाल रहे हैं। क्योंकि इस रोशनी के साथ माँ काली ने तुम्हें एक नई समझ भी दी है। ऐसी समझ जिसमें जल्दबाजी नहीं, घबराहट नहीं और निराशा नहीं है, बल्कि शांति है, शालीनता है और सही समय पर सही निर्णय लेने की ताकत है। और मेरे प्यारे, यही वो वरदान है जो इंसान को अंदर से धनी बना देती है। क्योंकि बाहर धन तो आता जाता रहता है, मगर अंदर का धन इंसान को हर हाल में सीधा रखता है। अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी आएगा, वह सिर्फ इसलिए नहीं आएगा कि तुमने चाहा था, बल्कि इसलिए आएगा कि वह तुम्हारे लिए ठीक होगा, तुम्हारे समय के मुताबिक होगा और तुम्हारे दिल के बोझ को हल्का करने वाला होगा। तुम देखोगे कि कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, बिना झगड़े के, बिना सफाई दिए, और कुछ नए चेहरे तुम्हारी जिंदगी में आएंगे जो बिना शोर किए तुम्हारा सहारा बनेंगे। क्योंकि जब माँ काली किसी के लिए रास्ते बदलती है, तो वह भीड़ नहीं बदलती, वह संगत बदल देती है। और वही संगत आगे चलकर किस्मत का रुख तय करती है। और सुनो मेरे प्रिय, अब जो निर्णय तुम लोगे, उनमें एक ठहराव होगा, एक ठोसपन होगा। तुम किसी की बातों में बहकर कदम नहीं उठाओगे, तुम अपनी कीमत समझने लगोगे। और यही वो मोड़ है जहां इंसान दूसरों को खुश करने से ज्यादा खुद को सही रखने की कोशिश करता है। यह कोई स्वार्थ नहीं है, यह माँ काली की दी हुई समझदारी है। क्योंकि जिसने खुद को संभाल लिया, वही दूसरों को भी संभाल सकता है। और अब तुम्हारे घर का माहौल भी बदलने लगेगा। बिना किसी बड़ी घटना के, बिना किसी ऐलान के, बस धीरे धीरे बातों में नरमी आएगी, नजरों में अपनापन आएगा और दिलों से वह कसक निकलने लगेगी जो बरसों से चुपचाप जमा हो गई थी। क्योंकि जिस घर में माँ काली की तरफ से बढ़ोतरी का आदेश आ जाए, वहाँ तंगी टिक नहीं पाती। और जिस दिल में माँ काली की तरफ से प्रकाश उतर जाए, वहाँ शिकायत ज्यादा देर ठहर नहीं पाती।
और तुम यह भी महसूस करोगे कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का तरीका बदल रहा है। पहले तुम मांगते थे, अब तुम आभार करने लगोगे। पहले तुम सवाल करते थे, अब तुम भरोसा करने लगोगे। और यही भरोसा आगे चलकर तुम्हारे लिए वह दरवाजे खोलेगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्रिय, यह सफर एक दिन का नहीं है, यह एक सिलसिला है। एक ऐसा सिलसिला जो आज से शुरू होकर आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे स्थान तक ले जाएगा जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे कि अगर वो मुश्किलें ना होती तो मैं यहाँ तक कभी ना पहुँच पाता। और यही वह एहसास है जो इंसान को माँ काली के और करीब कर देता है, क्योंकि तब उसे समझ आता है कि देर माँ काली करती है, अंधेर नहीं। और जो समय उन्होंने लिया वह जरूरी था तुम्हें तराशने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें उस वरदान के काबिल बनाने के लिए जो अब तुम्हारे हाथों में सौंपी जा रही है। और आगे चलकर जब तुम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होगे, जब तुम्हारी पहचान तुम्हारे हालात से नहीं बल्कि तुम्हारे चरित्र से होगी, तब तुम्हें यह भी याद रहेगा कि यह सब किसी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है। यह उन तमाम रातों की कमाई है जब तुमने हार मानने के बजाय माँ काली को पुकारा था। और उसी पुकार का जवाब आज तुम्हारी जिंदगी में उतर रहा है, रूप बदलकर, रास्ता बदलकर, मगर मकसद पूरा करते हुए। मेरे प्यारे, जब यह सब होने लगे तो दिल में घमंड को आने मत देना, क्योंकि घमंड वही दीमक है जो मजबूत इमारतों को भी अंदर से खोखला कर देती है। बल्कि विनम्र रहना, आभारी रहना और याद रखना कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह एक जिम्मेदारी है, एक अमानत है, ताकि तुम उससे सिर्फ खुद का नहीं बल्कि दूसरों का भी भला कर सको। और यही वो आखिरी कसौटी होती है जिस पर माँ काली अपने भक्त को परखती है। और मुझे विश्वास है पूरे भरोसे के साथ कि तुम इस कसौटी पर खरे उतरोगे, क्योंकि जिसने तकलीफ में धैर्य किया वह वरदान में भी संतुलन रख सकता है। और अब जब यह संदेश यहाँ तक पहुँचा है तो समझ लो कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली शुरुआत अब हो रही है। ऐसी शुरुआत जिसमें डर नहीं होगा, सिर्फ अनुभव होगा, जिसमें शिकायत नहीं होगी, सिर्फ समझ होगी, और जिसमें कमी नहीं होगी, सिर्फ बढ़ोतरी होगी। क्योंकि माँ काली ने जब लिख दिया कि अब देना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अब उसी निर्णय के उतरने के बाद उसी आसमानी अदालत की गूंज जमीन तक पहुंच चुकी है। और मेरे प्रिय, अब किस्मत सिर्फ लिखी नहीं जा रही बल्कि बदलते हुए दिखाई देने लगी है। क्योंकि माँ काली जब किसी भक्त के हक में आखिरी बात कह देती है तो उसके बाद समय भी उसी के मुताबिक चलने लगता है, हालात भी उसी के मुताबिक झुकने लगते हैं। और इंसान को खुद भी समझ नहीं आता कि जो चीजें सालों से अटकी थी, जो दरवाजे बार बार बंद हो जाते थे, जो लोग हर बार साथ छोड़ जाते थे, बस अब अचानक बिना शोर किए कैसे सुलझने लगे। और यही वो क्षण होता है जब माँ काली अपने भक्त को चुपचाप बता देती है कि मैंने तेरी सुन ली है। मगर मेरे प्यारे, माँ काली का तरीका यह नहीं होता कि वह ढोल बजाकर ऐलान करे। वह तो दिल के अंदर शांति डाल देती है और फिर जिंदगी खुद उसकी गवाही देने लगती है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच में एक अजीब सी गहराई आ गई है। तुम पहले जैसे जल्दबाज नहीं रहे। तुम हर बात पर टूटते नहीं, हर मुश्किल पर घबराते नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं यही विश्वास बैठ चुका है कि जो निर्णय हो चुका है वह वापस नहीं होता। और यही विश्वास इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर बना देता है। अब तुम लोगों की बातों से उतना प्रभावित नहीं होते। तारीफ मिले तो आभार करते हो, ताना मिले तो धैर्य कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी कद्र अब लोगों की जुबान तय नहीं करेगी, बल्कि माँ काली का कर्म तय करेगा। और सुनो मेरे प्रिय, अब तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा वह तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें परखने आएगा, ताकि यह देखा जा सके कि तुम
उस वरदान के काबिल बने भी हो या नहीं। और यही वजह है कि कभी कभी हल्की सी देर होगी, कभी कभी मामूली सी उलझन आएगी, मगर अब वह उलझन तुम्हें तोड़ेगी नहीं बल्कि और मजबूत करेगी। क्योंकि जिस इंसान ने अपनी किस्मत के लिए आसमानों में बहस देखी हो, वह जमीन की रुकावटों से डरता नहीं। और धीरे धीरे तुम्हारे घर का माहौल भी इस बदलाव की गवाही देने लगेगा। बिना किसी बड़ी घटना के, बिना किसी चमत्कार के, बस एक शांति उतर आएगी। बातों में कड़वाहट कम होगी, चेहरे पर थकान कम होगी और दिलों में एक दूसरे के लिए नरमी बढ़ेगी। क्योंकि जब माँ काली किसी घर पर कृपा भेजती है, तो वह सिर्फ पैसे की शक्ल में नहीं आती, वह आदर की शक्ल में आती है, समझ की शक्ल में आती है और दिलों को जोड़ने वाली डोर बनकर आती है। और अब तुम्हारे काम में भी एक अलग बढ़ोतरी दिखने लगेगी। मेहनत वही रहेगी मगर नतीजे बदल जाएंगे, कोशिश वही रहेगी मगर रास्ते आसान हो जाएंगे। और तुम खुद भी हैरान होगे कि जो काम पहले कई दिन ले लेते थे, वह अब कुछ ही पलों में कैसे पूरे हो रहे हैं। और यही वो निशानी होती है जिससे समझ आ जाता है कि अब इंसान अकेला नहीं चल रहा, उसके साथ माँ काली का निर्णय चल रहा है। मेरे प्रिय, इस पूरे सफर में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम अपने दिल को साफ रखना, क्योंकि जिस दिल में जलन, नफरत और स्वार्थ आ जाए, वहाँ बढ़ोतरी ठहरती नहीं। और माँ काली तुम्हें जो देने वाली है, वह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे जरिए दूसरों तक भी पहुँचेगा। इसलिए तुम्हारे चरित्र का साफ होना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि माँ काली ने तुम्हें पहले अंदर से बदला है, बाहर की दुनिया तो बाद में बदलेगी। और अब जब तुम पीछे मुड़कर अपने बीते हुए दिनों को देखोगे, तो तुम्हें अपने दर्द पर गुस्सा नहीं आएगा बल्कि आभार आएगा। क्योंकि वही दर्द तुम्हें यहाँ तक लाया, वही आंसू तुम्हें इस निर्णय के काबिल बना पाए। और नकारात्मकता जो कभी तुम्हें निराशा में धकेलना चाहती थी, जो कभी तुम्हें यह विश्वास दिलाना चाहती थी कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा, वह तुम्हारे रास्ते से हट चुकी है। कहीं किसी व्यक्ति को अचानक तुम्हारी याद आती है, कहीं कोई अवसर तुम्हारी दिशा में कदम बढ़ाता है, कहीं वह समस्या जिसे तुमने वर्षों तक ढोया, उसकी गांठ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि निर्णय की तरंग अब तुम्हारे इर्द गिर्द एक आकर्षण वृत्त बना चुकी है। एक ऐसा शक्तिशाली वृत्त जो तुम्हारी तरफ सिर्फ चीजों को खींचता नहीं, बल्कि तुम्हारी किस्मत की अवरुद्ध धाराओं को तेज कर देता है। दुनिया के कोने कोने में, अज्ञात रास्तों में, अनदेखे लोगों में तुम्हारे निर्णय का प्रभाव फैल रहा है। और यह फैलाव किसी साधारण धन की घोषणा का फैलाव नहीं, यह उस बदलाव का फैलाव है जो पहले तुम्हारी चेतना छूता है, फिर तुम्हारे विचार पुनर्गठित करता है। इसलिए दिल को मजबूत रखो, जुबान को आभार से भरे रखो और कदमों को सीधे रास्ते पर टिकाए रखो। क्योंकि जो निर्णय आसमान में हो चुका है, वह अब जमीन पर उतरकर तुम्हारी जिंदगी की हकीकत बनने वाला है। क्योंकि आज 13 जनवरी 2026 का यह मंगलवार तुम्हारी खुशियों का गवाह बनने जा रहा है। अब जब यह रोशनी तुम्हारी जिंदगी में उतर चुकी है, तो समझ लो कि हर सांस अब नई उम्मीद से भरी हुई है, हर कदम अब आशीर्वाद से लादा हुआ है। यह सफर जो शुरू हो चुका है, वह सिर्फ धन या शांति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुम न सिर्फ खुद के सपने पूरे करोगे, बल्कि दूसरों के सपनों को भी पंख लगाने लगोगे। क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद वही है जो बहता है, फैलता है और कभी थमता नहीं। वैसे ही माँ काली के भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाते। तो अपनी माँ काली पर विश्वास बनाए रखो और आगे बढ़ते जाओ। किस्मत बदलते हुए दिखाई देने लगी है, क्योंकि 13 जनवरी 2026 मंगलवार की यह घड़ी तुम्हारे भाग्य के उदय की घड़ी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे अंदर सच सुनने की हिम्मत है?
यदि नहीं तो अभी यह वीडियो बंद कर दो, क्योंकि आगे जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हारी रूह को झकझोर कर रख देगा। मेरे प्यारे बच्चों, सावधान हो जाओ। सच सुनकर तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगेंगे। यह सच्चाई और कोई नहीं बताएगा तुम्हें, क्योंकि बच्चों तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। आने वाले अगले 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम्हें इतनी बड़ी सच्चाई आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। बच्चों, मैं तुम्हारे पैर छूकर तुमसे विनती करती हूँ कि जो सच्चाई मैं तुम्हें आज बताने वाली हूँ उसे अपने घर से बाहर मत जाने देना, क्योंकि बच्चों अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताऊंगी जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। इसीलिए बच्चों, जब तुम्हारे आसपास कोई ना हो, जब तुम्हारा घर पूरी तरह से खाली हो, तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। इसीलिए यह सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले तुम इस वीडियो को लाइक जरूर करो। उसी के साथ सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिखो। माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी की कृपा तुम्हारे पूरे परिवार पर बरसने लगेगी। बच्चों, यह सच्चाई तुम्हारे आसपास किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं है। यह बहुत ही बड़ी बात है जो आज मैं तुम्हें बता रही हूँ। यदि यह सच्चाई किसी को भी पता चल गई तो तुम्हारी जिंदगी पर नया संकट आ सकता है। इस वीडियो में बच्चों एक ऐसा चमत्कारी संदेश छिपा हुआ है जो आज तक तुमने कभी सुना नहीं होगा। इसीलिए ध्यान से मन लगाकर इस वीडियो को सुनना। बच्चों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं दोबारा तुमसे निवेदन करूंगी कि जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो देख रहे हैं वे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। बच्चों, सच्चे मन से जो भी लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। बच्चों, आने वाले अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं होने वाली हैं, वे आज से पहले कभी नहीं हुई। जी हाँ बच्चों, कहते हैं ना कि समय सबका आता है, एक ना एक दिन समय सबका बदलता है। यदि बच्चों आज तुमने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया तो कोई गारंटी नहीं कि इतना शुभ समय तुम्हारे जीवन में दोबारा कब आएगा भी या नहीं आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बच्चों, तुम्हारी कुंडली में पिछले कई सालों से बहुत सारे दुख चल रहे हैं। तुमने मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन में नई नई परेशानियां बार बार आती गई। तुम्हारे जीवन में नया दुख बार बार आया। लेकिन बच्चों, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगी जो आज तक तुमसे छिपाए गए। वो रहस्य बताऊंगी जो आज तक किसी ने तुम्हें नहीं बताया। जी हाँ बच्चों, शनिदेव ने तुम्हारा पूरा ग्रह गोचर बदल दिया है और शनिदेव की कृपा से, उनके आशीर्वाद से अब तुम्हारी कुंडली में ऐसे ऐसे योग का निर्माण हो रहा है जिसकी तुम कभी कल्पना नहीं कर सकती। बच्चों, इतना बड़ा महासंयोग आज से पहले तुम्हारे जीवन में कभी नहीं बना। पिछली बार जब ऐसा संयोग बना था तो तुम्हारी राशि के लोग बहुत करोड़पति बने थे, उन्हें बहुत धन लाभ हुआ था। इसलिए बच्चों, अब यह मौका हाथ से मत जाने देना, क्योंकि बच्चों दुखों का पहाड़ तुम्हारे ऊपर पिछले कई सालों से टूट रहा है। तुम मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ती, मेहनत तुम मन लगा कर करती हो, लेकिन फिर भी बच्चों बार बार तुम्हें धोखा मिलता है, बार बार तुम्हें दुख मिलता है, बार बार लोग तुम्हें ठोकर मारकर चले जाते हैं। लेकिन बच्चों, अब तक तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा था वह सब ग्रहों का नतीजा था। लेकिन अब बच्चों, जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है
वह तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। बच्चों, पिछले कुछ वर्षों से तुम्हारे जीवन में जो होना था वह हो गया, लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दुश्मन ने कई बार तुम्हारे ऊपर जादू टोना भी कराया है, लेकिन तुमने अपना हौसला हमेशा बुलंद रखा। तुमने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी। और बच्चों, एक दिव्य शक्ति ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। बच्चों, आखिर वह दिव्य शक्ति कौन है? आखिर कौन सी दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, वह भी मैं तुम्हें बताऊंगी। बच्चों, कोई व्यक्ति चाहे तुम्हारे साथ कितना ही छल कपट कर ले, तुम्हें कितना ही धोखा क्यों ना दे ले, लेकिन दुश्मन अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें उस दिव्य शक्ति का रहस्य बताऊंगी जो पिछले कई सालों से तुम्हारा साथ दे रही है। बच्चों, भरोसा करना, यह दिव्य शक्ति तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगी। जी हाँ बच्चों, पिछले कुछ सालों से तुम जब भी कुछ काम करने जाती थी तो वह काम बिगड़ जाता था। तुम्हें अपने हर कामों का उल्टा प्रभाव देखने को मिल रहा था। तुम्हारे सारे बनते बनते काम बिगड़ रहे थे। लेकिन बच्चों, तुम्हें बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बच्चों, आज जो मैं सावधानी बताऊंगी वह सावधानी तुम्हारे जीवन के सारे संकटों का अंत कर देगी। बच्चों, तुम्हें कोई समझता नहीं है। लोग तुम्हें बहुत धोखा देते हैं। लोग बार बार तुम्हारे साथ छल कपट करते हैं। लेकिन बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगी जो तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं को मिटा देगा। बच्चों, इतनी बड़ी सच्चाई आज से पहले तुमने कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए बेटा, ध्यान से मेरी बातों को सुन लेना, ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना, क्योंकि अब तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुकी हो। जी हाँ बच्चों, अब तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है और इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। जी हाँ बच्चों, तुम भी जानती हो कि मैं जब भी किसी बात की गारंटी देती हूँ तो यह घटना सच होकर रहती है। बच्चों, इन 24 घंटों में तुम्हें ऐसी ज्योतिषीय सच्चाई पता चलेगी जो तुम्हें हिला कर रख देगी। तुम मेरी बातों को नजरअंदाज मत करना। आज का वीडियो तुम्हारे लिए बेटा एक संजीवनी बूटी है। जी हाँ बच्चों, तुम भी जानते हो कि संजीवनी बूटी बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी है। जिस भी व्यक्ति को घाव होता है, यदि उस घाव में संजीवनी बूटी लगा दी जाए तो वह घाव चंद ही मिनटों में भर जाता है और मनुष्य को एक नया जीवन मिल जाता है। इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में जो भी दुख था, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी थी, मैं आज तुम्हें उन सभी दुखों की, उन सभी परेशानियों की संजीवनी बूटी तुम्हें देने वाली हूँ, जो यदि तुम्हें प्राप्त हो गई तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। और यह बातें बच्चों तुम्हारे लिए थोड़ी नई जरूर हो सकती हैं, लेकिन यह बातें ध्यान रखना कि यह बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए अपने रिश्तेदार, अपने जान पहचान वाले, यहाँ तक कि तुम्हारे कोई सगे संबंधी भी हैं, तो उनको भी गलती से भी इस सच्चाई का पता मत चलने देना, क्योंकि बच्चों, जो दुश्मन है वह तुम्हारे आसपास ही रहता है। पीठ पीछे पिछले 6 सालों से दुश्मन तुम पर हमला कर रहा है। तुम क्या गलती करती हो? तुम हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद कर भरोसा कर लेती हो। तुम हर किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास कर लेती हो और दुश्मन इसी का फायदा उठाते हैं। ऐसे कई सारे गहरे रहस्य हैं बच्चों जो आज तक तुमसे छुपाए गए, जो आज तक तुम्हें किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज मैं बताऊंगी। लेकिन बेटा, यदि अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा बिल्कुल भी देर मत करो, जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दो। समय रहते बच्चों, मैं तुम्हें जो सच्चाई बता रही हूँ उसे सुन लो ताकि तुम्हारी जिंदगी बदल सके। और वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे मन के साथ जय माँ
दुर्गा जय बजरंगबली जरूर लिखना, जय शनिदेव भी लिखना। शनिदेव की कृपा तुम पर बरसेगी और तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख हैं वे सभी दुख दूर होंगे और तुम्हारी कुंडली के जितने भी बुरे दोष हैं जो बार तुम्हारे जीवन में दुख लेकर आ रहे हैं वे सभी दोष बहुत जल्द मिट जाएंगे। बच्चों, तुम्हें बता दूं, पिछले कई सालों से यह एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन की खुशियों को बर्बाद कर रहा है। जी हाँ बच्चों, यह व्यक्ति बार बार कदम कदम पर तुम्हें धोखा दे रहा है। तुमने बच्चों हमेशा मेहनत करने पर ध्यान दिया। ऐसी बात नहीं है कि तुमने जीवन में मेहनत नहीं करी या तुमने जीवन में कम मेहनत करी। तुमने हमेशा से मन लगाकर जितना तुमसे हो पाया उससे ज्यादा मेहनत करने की तुमने कोशिश करी है, लेकिन फिर भी बच्चों तुम्हें वह खुशियां नहीं मिल पाई जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें वह परिणाम नहीं मिल पाए जिसके तुम हकदार हो, क्योंकि बच्चों तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो तुम्हारी खुशियां नहीं देख पाते। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे दुश्मन रहते हैं जिन्हें तुम्हारी खुशियों से जलन होती है और वे बार बार तुम्हें बदनाम करने के बारे में सोचते हैं। बेटा, जो आने वाले अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन में रहने वाले हैं, यह तुम्हें एक नई ऊर्जा, तुम्हें एक नई खुशी देंगे। जी हाँ बच्चों, इन 24 घंटों में तुम्हें अपनी बातों को गुप्त रखना सीखना होगा। ध्यान रखिएगा कि किसी को भी अपनी बातों का पता ना चलने दे, क्योंकि दुश्मन केवल और केवल तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करना चाहता है और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए बच्चों, इस बात का ध्यान रखना कि तुम जो भी काम करो इन 24 घंटों में उस काम को बिल्कुल गुप्त तरीके से करना। किसी को भी अपने काम के बारे में, अपनी आने वाली योजना के बारे में पता मत चलने देना, वरना बच्चों तुम्हारी सारी खुशियां बर्बाद हो सकती हैं। साथ ही साथ तुम्हें बता दे, यह 24 घंटे दुश्मन का पता लगाने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहने वाला है। जी हाँ बच्चों, तुम्हारा जो भी शत्रु है, तुम्हारा जो भी दुश्मन है, वह कोई आसपास का ही व्यक्ति है जो तुम्हारे आसपास ही घूम रहा है और वह केवल इतना चाहता है कि वह तुम्हारी खुशियों को बर्बाद कर सके। इसलिए बच्चों, वह दुश्मन अपने घर में घुसकर तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ उकसाने लगता है। जी हाँ, दुश्मन तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी तुलना दूसरों के साथ करने लगता है। दुश्मन तुम्हारी बुराई करने लगता है और तुम्हारे अपनों को भी तुम्हारे खिलाफ उकसाने लगता है, जिसके कारण बच्चों तुम्हारे घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है। पिछले कई सालों से तुम भी जानती हो कि बच्चों तुम्हारे घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है। जरा सी बात पर तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। छोटी छोटी बात पर तुम्हारे घर में विवाद हो रहा है। जब भी तुम बहुत भी पैसा कमा कर लाती हो तो वह पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है और तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की कोई भी खुशियां नहीं बची हैं। लेकिन बच्चों, अब तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है। लेकिन आने वाले अगले 24 घंटों में मैं तुम्हें जो बात बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हें क्या करना है, अपने घर में रोज सुबह के समय, जी हाँ बच्चों, सुबह सुबह के समय रोजाना घर में, टीवी में, मोबाइल में या रेडियो में तुम्हारे पास जो भी स्पीकर हो उसमें तुम्हें रोजाना सुबह सुबह हनुमान चालीसा का पाठ चला देना है। जी हाँ बच्चों, हनुमान चालीसा टीवी, रेडियो, मोबाइल, स्पीकर, किसी भी चीज में तुम रोजाना हनुमान चालीसा सुबह सुबह अपने घर में चलाओ। जब हनुमान चालीसा की आवाज तुम्हारे घर में गूंजेगी तो तुम्हारे घर में अपने आप सुख शांति रहने लगेगी। तुम्हारे घर की समस्याएं अपने आप दूर होने लगेंगी और जो भी परेशानी तुम्हारे घर में चलती आ रही है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। देखो बच्चों, उसी के साथ साथ तुम्हें अपने दुश्मनों को नजरअंदाज भी करना होगा। देखो, जब हम सड़क से जा रहे होते हैं तब क्या होता है,
रास्ते में कहीं कूड़ा दिख जाता है तो हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कभी भी ऐसे कचरे के सामने रुकते नहीं। तो तुम्हें यह बात समझनी पड़ेगी, जब भी तुम आगे बढ़ती हो तो तुम्हें रोकने वाले एक नहीं कई सारे लोग होंगे, तो तुम्हें उन लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ना होगा। यदि तुम उन लोगों से बहसबाजी करने, लड़ाई झगड़े करने बैठ जाओगी तो बच्चों तुम कभी उनसे जीत नहीं पाओगी। वो लोग हमेशा बहसबाजी करेंगे और हमेशा तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम उन लोगों को इग्नोर कर जीवन में आगे बढ़ सकती हो। साथ ही साथ बच्चों, आने वाले अगले 24 घंटे ईश्वर तुम्हें नए नए मौके देने वाले हैं। नई नई शुरुआत तुम्हें जीवन में करने का अवसर मिल सकता है। तो तुम यह बात समझ लेना कि तुम्हें जो भी मौका मिले, तुम्हें जो भी अवसर इन घंटों में मिल रहा है, तुम्हें दोनों ही हाथों से इस अवसर को स्वीकार कर लेना है। अपने अंदर घमंड की भावना समाप्त कर लेना। जी हाँ बच्चों, घमंड तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों, घमंड तो स्वयं लंकापति रावण का भी नहीं टिका, तो हम तो फिर भी सिर्फ मनुष्य हैं। तो तुम्हें यह बात समझनी होगी कि तुम्हें किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए मेरे बच्चों, क्योंकि घमंड तुमने किया तो तुम्हारे काम भी बिगड़ सकते हैं। साथ ही मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं, इन 24 घंटों में परिवार वालों के साथ समय बिताने से तुम्हारी कई सारी परेशानियों का हल हो सकता है। जी हाँ बच्चों, मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, पहले लोग क्या करते थे, उनके जीवन में कोई भी समस्या आती थी, उनके जीवन में कोई भी परेशानी आती थी तो वे अपनों के साथ बैठकर, अपनों के साथ शांति से बैठकर बातचीत करते थे। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, अपने घर वालों के साथ बैठकर बातचीत नहीं करते, बाहर के लोगों से बातचीत करते हैं और अपने जीवन की परेशानियां उनके साथ साझा करते हैं। जी हाँ, और क्या होता है, अपने जीवन की सारी बातें उन्हें बता देते हैं, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, तुम्हारे जो दुश्मन होते हैं उन्हें तुम्हारे जीवन की सारी सच्चाई पता चल जाती है। इसीलिए यह बात समझ लेना कि तुम्हें अपने जीवन की कोई भी बात किसी के साथ साझा नहीं करनी है। जी हाँ बच्चों, वरना तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे सारे रहस्य पता चल जाएंगे और फिर वे सभी कामों को बिगाड़ सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, आने वाले अगले 24 घंटों में परिवार वालों के साथ जितनी तुम अपनी बातें साझा करोगी, तुम्हारी परेशानियां उतनी जल्द दूर होंगी और अपनों के साथ बातचीत करने से ही बच्चों परेशानियों का हल मिलता है। यह बात तुम्हें समझनी होगी। जितनी जल्द तुम यह बात समझ जाओगी, तुम्हें उतने अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही बच्चों, इन 24 घंटों में नई नई चीजों की शुरुआत तुम कर सकती हो। चाहे तुम कोई नया व्यापार करने की सोच रही हो या कोई नया कारोबार करने की तुम बहुत समय से विचार कर रही हो, तो तुम्हें अब बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तुम जो भी व्यापार या तुम जो भी कारोबार करना चाहती हो, इन 24 घंटों में तुम विचार बना सकती हो। तुम्हें निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे, बड़ी सफलता प्राप्त होगी। बस यह ध्यान रखना कि अनजान लोगों से तुम्हें बिल्कुल भी सहायता नहीं लेनी है, ना ही अनजान लोगों से तुम्हें बातचीत करनी है, क्योंकि अनजान लोगों की बातों में आकर तुम कई बार कई सारे गलत निर्णय पहले भी ले चुकी हो। और यह बात मेरे बच्चों, जो तुम काफी अच्छे से जानती हो कि जिन जिन लोगों पर तुमने विश्वास किया है, उन्हीं लोगों ने तुम्हें बार बार धोखा दिया है। इसलिए मेरे बच्चों, ऐसे लोगों पर विश्वास मत करना जो केवल सामने से मुंह पर हंसकर बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से जितना ज्यादा हो सके दूरी बनाकर रखना, क्योंकि यदि तुम ऐसे लोगों पर विश्वास करोगी तो निश्चित रूप से मेरे बच्चों, लोग तुम्हें धोखा दे सकते हैं और बार बार तुम्हारे साथ छल करेंगे।
इसलिए सोच समझकर तुम्हें अपना फैसला लेना है, क्योंकि बेटा तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हारी सारी खुशियों को जीवन भर के लिए बर्बाद कर सकती है। और फिर बच्चों, तुम भी जानते हो कि तुम्हें जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती। दोबारा मौका मिलने में तुम्हें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। इसीलिए जो भी अवसर तुम्हें मिले, जो भी मौका तुम्हें मिले, दोनों हाथों से उस मौके को, दोनों हाथों से उस अवसर को स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़ना, आगे चलते रहना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसीलिए बच्चों, ध्यान रखना, आने वाले अगले 24 घंटे में जिंदगी तुम्हें बहुत बड़े बड़े अवसर देने वाली है। ऐसे ऐसे मौके तुम्हें मिलेंगे जिसकी तुम कई सालों से प्रतीक्षा कर रही थी। मैं जानती हूँ तुमने जीवन में बहुत मेहनत करी, लेकिन तुम कब से सोच रही थी कि तुम्हें कोई अच्छी नौकरी का विकल्प मिल जाए, तुम्हें किसी ऐसी जगह नौकरी मिल जाए जहाँ से तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता ना हो। तुम बहुत समय से एक अच्छे अवसर की तलाश कर रही थी, लेकिन तुम्हें आज तक ऐसा कोई अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन अब बेटा, तुम्हें अब बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आने वाले इन 24 घंटों में तुम्हें ऐसे ऐसे अवसर, ऐसे ऐसे मौके मिलने वाले हैं जिसकी तुम कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती। यह मौके तुम्हारे लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। एक से बढ़कर एक अवसर मिलेंगे। बस तुम सच्चे मन से मेहनत करती रहना और जीवन में आगे बढ़ती रहना। तुम देखना, तुम्हारे लिए खुशियों के और तरक्की के नए नए दरवाजे खुल जाएंगे। और जो दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने की सोच रहे थे, अब वे खून के आंसू रोने लगेंगे। बच्चों, अगर तुम भी इन अवसरों को पाना चाहती हो और चाहती हो कि यह सच्चाई तुम्हारे जीवन में सच बन जाए, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले संदेश तुम्हारी जिंदगी बदलने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई उम्मीद मिलेगी। यह केवल एक वीडियो नहीं बच्चों, यह तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। बच्चों, मैं तुम्हें एक बहुत ही गहरी बात बताना चाहती हूँ। अक्सर हम अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है वह किसी और की वजह से हो रहा है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी कुछ अपनी आदतें भी तुम्हारी परेशानियों का कारण हो सकती हैं? जी हाँ बच्चों, आज मैं तुम्हें उन आदतों के बारे में बताऊंगी जिन्हें तुम्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए, ताकि तुम अपने जीवन में खुशियों का स्वागत कर सको। सबसे पहली आदत है खुद पर शक करना। तुम बहुत मेहनती हो, बहुत होशियार हो, लेकिन फिर भी तुम अक्सर खुद पर शक करती हो। तुम्हें लगता है कि तुम यह काम नहीं कर पाओगी, तुम इसके लायक नहीं हो। यह सोच तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। बच्चों, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। तुम जो चाहो वह कर सकती हो। तुम्हें बस खुद पर विश्वास करना होगा। जब तुम खुद पर विश्वास करोगी तो पहाड़ जैसी मुश्किलें भी छोटी लगने लगेंगी। दूसरी आदत है हमेशा नकारात्मक सोचना। जब तुम्हारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो तुम तुरंत नकारात्मक सोचने लगती हो। तुम सोचने लगती हो कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। यह सोच तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। बच्चों, हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। तुम्हें बस सकारात्मक रहना है। जब तुम सकारात्मक सोचोगी तो तुम्हें हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। तीसरी आदत है दूसरों से अपनी तुलना करना। तुम अक्सर दूसरों को देखकर यह सोचने लगती हो कि वे तुमसे ज्यादा सफल हैं, ज्यादा खुश हैं। यह तुलना तुम्हें अंदर से खोखला कर देती है। बच्चों, हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा होता है। हर किसी की अपनी यात्रा होती है।
तुम्हें बस अपनी यात्रा पर ध्यान देना है। अपनी क्षमताओं को पहचानो और उन्हें निखारो। जब तुम दूसरों से तुलना करना बंद कर दोगी तो तुम्हें अपने जीवन में असली खुशी मिलेगी। चौथी आदत है अतीत में जीना। तुम अक्सर अपने अतीत की गलतियों को लेकर पछताती रहती हो। तुम सोचती हो कि काश तुमने ऐसा ना किया होता। यह सोच तुम्हें वर्तमान में जीने से रोकती है। बच्चों, अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान को सुधारा जा सकता है। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। जब तुम अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना शुरू करोगी तो तुम्हें अपने जीवन में नई ऊर्जा मिलेगी। पांचवी आदत है भविष्य की चिंता करना। तुम अक्सर भविष्य को लेकर चिंतित रहती हो। तुम्हें लगता है कि भविष्य में क्या होगा, सब कुछ ठीक होगा या नहीं। यह चिंता तुम्हें वर्तमान के सुखों से वंचित कर देती है। बच्चों, भविष्य अनिश्चित होता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। तुम्हें बस आज पर ध्यान देना है। आज तुम जो कर्म करोगी वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेंगे। जब तुम भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना शुरू करोगी तो तुम्हें अपने जीवन में शांति मिलेगी। छठी आदत है शिकायत करना। तुम अक्सर हर बात पर शिकायत करती हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। यह आदत तुम्हें नकारात्मक बनाती है। बच्चों, शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि यह तुम्हें और ज्यादा दुखी करता है। तुम्हें बस अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाने होंगे। जब तुम शिकायत करना बंद कर दोगी तो तुम्हें अपने जीवन में खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। सातवीं आदत है टालमटोल करना। तुम अक्सर अपने कामों को टालती रहती हो। तुम्हें लगता है कि यह काम कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी। यह आदत तुम्हें आलसी बनाती है। बच्चों, समय बहुत कीमती होता है, उसे बर्बाद मत करो। अपने कामों को तुरंत पूरा करो। जब तुम टालमटोल करना बंद कर दोगी तो तुम्हें अपने जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आठवीं आदत है गुस्सा करना। तुम अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती हो। यह गुस्सा तुम्हारे रिश्तों को खराब करता है। बच्चों, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यह तुम्हें अंदर से जला देता है। तुम्हें बस अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। जब तुम अपने गुस्से पर काबू पा लोगी तो तुम्हें अपने जीवन में शांति मिलेगी। बच्चों, यह 8 आदतें हैं जिन्हें तुम्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। जब तुम इन आदतों को छोड़ दोगी तो तुम्हें अपने जीवन में एक नयापन महसूस होगा। तुम्हें खुशियां मिलेंगी, सफलता मिलेगी और तुम्हें एक नया जीवन मिलेगा। और हाँ बच्चों, मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूँ। इन 24 घंटों में तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी में बहुत